Hello bachcho, let's see this question. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water and no other products. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। देखो ये जो की क्वेश्चन है बच्चों, ये दो चीजों से बेसिकली सॉल्व होने वाला है। एक तो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने आना चाहिए, ठीक है, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन के साथ साथ इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना भी आना चाहिए और उसके यूज भी आने चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें जो तीन चीजें निकालने के लिए बोली गई है वो कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके पास जो वेल्डिंग गैस है, ठीक है, कहा गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। और यहाँ से आपको, जब आपने इसका कंबशन कराया, बेसिकली जब हमने इसको हीट मतलब जलाया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमें मिल रहा है CO2 और वाटर, और इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर से एक चीज समझिए कि CO2 में जितना भी कार्बन आया होगा वो वेल्डिंग गैस से आया होगा, क्योंकि वेल्डिंग गैस ही है कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ। और H2O में जितना हाइड्रोजन आया होगा वो सारा का सारा वेल्डिंग गैस से आया होगा। ठीक है, तो कार्बन का कितना मास दिया हुआ है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया हुआ है मास, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम, और H2O कितना दिया हुआ है 0.690 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों CO2 की, पहले CO2 की बात कर लेते हैं। तो 44 ग्राम जो कि CO2 का मोलर मास होता है, ठीक है, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 अगर आप ले लेते हैं तो उसमें आपको 12 ग्राम कार्बन मिलता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक मॉलिक्यूल में एक, आप देखो CO2 है, तो अगर आपने इसका 44 ग्राम लिया जो कि इसका मोलर मास है, 44 ग्राम पर मोल होता है, तो उसमें 12 ग्राम ऑक्सीजन ही होगा ना, बाकी का जो होगा वो, सॉरी 12 ग्राम कार्बन होगा, बाकी का जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो 12 ग्राम कार्बन मिला। हमारे पास कितना CO2 दिया हुआ है 3.38 ग्राम। इसमें कितना मिलेगा, इसमें मिलेगा 3 इसको इस तरह से लिख लेते हैं 12/44 इंटू 3.38 ग्राम, इतना हमें कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 0.92 ग्राम। 0.92 ग्राम हमारे पास कार्बन मिला है। और ये सारा का सारा कार्बन कहाँ से आया होगा, ये सारा का सारा कार्बन वेल्डिंग गैस से आया होगा, क्योंकि उसी में दिया हुआ है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तो यानी कि वेल्डिंग गैस में 0.92 ग्राम ऑफ कार्बन मौजूद है। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करें, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 18 ग्राम अगर हम वो लेते हैं वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको मिलता है 2 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है उसमें, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास दिया हुआ कितना है 0.690 ग्राम वाटर दिया हुआ है। तो इसमें कितना मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा 2/18 इंटू 0.690 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम मिलेगा हाइड्रोजन का, कितना हो गया ये हो जाएगा 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारे पास वेल्डिंग गैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है। तो हमारे पास कार्बन का मास मिल गया, हाइड्रोजन का मास मिल गया, तो टोटल मास ऑफ वेल्डिंग गैस क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड वो क्या हो जाएगा 0.92, यानी कि मास ऑफ कार्बन, इसको लिख लेते हैं इस तरह से, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उस वेल्डिंग गैस में सिर्फ यही दोनों है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये हो जाएगा 0.92 प्लस 0.0767। ठीक है, ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.9967 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा इससे बच्चों, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा, कार्बन कितना ग्राम है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन हमारे पास 0.92 ग्राम, और मास ऑफ कंपाउंड हमने निकाला है 0.9967 ग्राम। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी बच्चों। ये कितनी आ रही है परसेंटेज, ये आ रही है 92.30%।
सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे। मास उसका कितना दिया हुआ है 0.0767 डिवाइडेड बाय 0.9967 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 7.70%। तो हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लिया। अब इसकी मदद से इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक टेबल बनाते हैं, एलिमेंट बना लेते हैं, इधर लिख लेते हैं मास परसेंटेज भी लिख लिया, यहाँ पे लिख लेंगे मोल, मोल भी लिख लिया, और यहाँ पर लिख लिया हमने सिंपल रेशियो। अब यहाँ पर आप देखो सारी चीजें आपको पता है, कार्बन अगर एलिमेंट है तो उसका मास परसेंटेज हमने निकाला 92.30%। नंबर ऑफ मोल निकालने क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इसका एटॉमिक मास से, दैट इज 12, ये आ जाएगी वैल्यू 7.70। वहीं पर हाइड्रोजन भी है, इसका परसेंटेज मास दिया हुआ है 7.70%, है ना। तो 7.70 डिवाइडेड बाय 1 एटॉमिक मास उसका, तो ये हो जाएगा 7.70। अगेन सिंपल रेशियो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये 1:1 है, क्योंकि अगर हम इसमें 7.70 से डिवाइड कर देंगे तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर 1:1 का रेशियो ये बता रहा है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी सी एच, सी भी 1 एच भी 1, इसको आप सी एच सिंपली लिख सकते हैं। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा ये समझ लीजिए। इंपेरिकल फॉर्मूला मास इसका हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1, तो ये हो जाएगा 13 ग्राम हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। नाउ ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व। बी क्या कह रहा है, देखो बी में कह रहा है कि अगर आप उस गैस का एसटीपी पे ले रहे हो 10.0 लीटर, तो वो वे कर रहा है 11.6। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी जितना दिया हुआ है डिवाइडेड बाय जो मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का एट एसटीपी, तो वो क्या होता है 22.4 लीटर, ये होता है मोलर वॉल्यूम, यानी एक मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी किसी भी गैस का। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ ये 10 लीटर दिया हुआ, ये हो गया 22.4 लीटर, यहाँ पर से ये वैल्यू आ जाएगी 0.446 मोल, ठीक है, ये हो जाएगा लीटर पर मोल होता है इसका। तो यहाँ पर से इतने मोल हमें मिल गए। अब देखो यहाँ पे 0.446 मोल को हम लिख सकते हैं ना गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पर से मोलर मास हमारे पास आ जाएगा ना, वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन 0.446, ये ग्राम में आएगी वैल्यू, ग्राम पर मोल में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.6 डिवाइडेड बाय 0.446 ग्राम पर मोल, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 26 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया उसका क्या, आप देख लो, ये हो जाएगा उसका मोलर मास ऑफ द गैस। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो देखिए मोलर मास भी हमें पता चल चुका है, और हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला भी पता चल चुका है, उससे हमने इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लिया। तो एन की वैल्यू निकालनी है। अब क्या क्यों एन निकालना है, देखिए होता क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होता है n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें दे देगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर आप निकाल सकते हैं सिंपली, देखो निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, या फिर यहाँ पर आप लिख दो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। आपके पास दोनों की दोनों वैल्यूज मौजूद है, ये दी हुई है 26 और ये है 13, ये आ जाएगी वैल्यू 2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सी एच, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला सी एच है, तो ये हो जाएगा C2H2, यही हमसे पूछा गया था। तो हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।